हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक है ऑल माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माउंटेन पासेस के साथ साथ हम माउंटेन की भी बात करेंगे। जितने भी माउंटेन्स हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं पासेस के रिलेटेड, ग्लेशियर के रिलेटेड, माउंटेन के रिलेटेड, हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम माउंटेन्स एंड देयर पासेस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ क्या कुछ है, सबसे पहले हम देखेंगे पीर पंजाल, उसके बाद है बानिहाल, बुरजिल, चॉरबेट, जोजिला पास, नामिका पास, फटुला, पेंसिला, इमिसला, उमलिंगला, मरसमिकला, लैनिकला, चेंगला, कैराटग, खुरदंगला, मेंटेका। ये जो पासेस हैं सभी हम डिस्कस करेंगे। हर एक के बारे में आपको मैप के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैप से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कौन सी पास कहाँ पे है, कौन से माउंटेन रेंज के अंदर आती है। ठीक है, देखिए, उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है माउंटेन रेंज एंड पीक्स। ये देखना है, जैसे पीर पंजाल रेंज है, इसके अंदर आता है टाटा कोटी एंड सनसेट पीक। ये दोनों हम देखेंगे, मैप के ऊपर देखेंगे और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना पड़ेगा, ये देखेंगे। उसके साथ में है ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज के अंदर हम स्टॉक कैंगरी, नुन एंड कुन पीक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ के अंदर नंगा पर्वत और हरमुख कहाँ पे है, मैप के ज़रिए समझाऊंगा। कैराकोरम रेंज, K2, साल्टोरो एंड सिया कैंगरी क्या है। लद्दाख रेंज के ऊपर सैसिर कांगरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद शिवालिक देखेंगे। नूनकुन मैसिफ, नून एंड कुन के बारे में जानेंगे। कैलाश रेंज, माउंटेन कैलाश के बारे में देखेंगे। सुरु वैली माउंटेन, जिसके अंदर पेनाकिल एंड वाइट नीडल, ये जो सुरु वैली है ये ज़ंस्कार रेंज के अंदर आता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम हिमालयन पीक पढ़ेंगे, हिमालयन पीक्स में टर्म कैंगरी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। ये जो कैंगरी है ये ड्राइव हुई है तिब्बतन लैंग्वेज और जनरली इसका मतलब होता है स्नो पीक। क्या मतलब होता है? स्नो पीक, या आप कह सकते हैं स्नो माउंटेन। क्या कह सकते हैं? स्नो माउंटेन। It is often used to describe high altitude mountains that are perpetually covered with snow or glaciers। तो ये कैंगरी का मतलब आप समझ गए होंगे कहाँ से ये ड्राइव हुआ है, तिब्बतन लैंग्वेज से हुआ है। जैसे हम पढ़ेंगे सैसिर कैंगरी, जिसे हम स्पेलेड सैसिर कैंगरी, इसका मतलब ये होता है स्नो कवर्ड पीक इन द कैराकोरम रेंज ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से स्टॉक कैंगरी है, ये ट्रैकिंग पीक है जो कि ज़ंस्कार रेंज के हाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इन तिब्बतन कैंग का मतलब होता है स्नो एंड री का मतलब होता है टू ए माउंटेन। सो टुगेदर हम कैंगरी हम देखें, इसका मतलब होता है स्नोवी माउंटेन। यहाँ तक क्लियर है? जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा अब आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आगे आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है और जो ये भारत का जो ये एरिया आता है, ये ग्रेट हिमालय एरिया आता है। ठीक है, ये आपको देखना है और पढ़ना भी है। इसमें नेपाल भी है, भूटान भी है। ठीक है, और ये जो एरिया आता है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे कैराकोरम ऊपर साइड आएगा, कैराकोरम आता है। ठीक है ना, फिर आपको वहाँ ज़ंस्कार मिलेगा। ठीक है, लद्दाख के एरिया में। तो ये हम आगे आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से किसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए स्टार्टिंग में
कि आप मैप के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पे है। पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम पूरा दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे है हिमालयन रेंज, ठीक है। हिमालयन रेंज मैंने आपको दिखाया अभी, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया के अंदर। पहला पॉइंट क्या है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है ये माना जाता है। और यही जो हिमालय है यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि टालेस्ट माउंटेन है पूरे अर्थ के ऊपर, जिसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर्स, ठीक है। अगर फीट में देखेंगे 29,000 फीट है इसकी हाइट। किसकी हम बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की। अब जो हिमालय है, हिमालय की अगर हम लेंथ देखें, लेंथ हिमालय का जो रेंज है ये 2400 किलोमीटर है। कितना है, 2400 किलोमीटर। आप माइल्स में देखेंगे तो 1500 माइल्स। और ये कितनी कंट्रीज़ में आता है, 5 कंट्रीज़ में आता है। जैसे हम बात करें, इंडिया हमारा है, नेपाल आता है, भूटान आता है, चाइना आता है और आता है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये 5 आते हैं। फॉर्मेशन की बात करें, हम हिमालय की फॉर्मेशन की बात करें, हिमालय जो है अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो ये फॉर्म हुआ है। और किस तरह से हुआ है, द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो हैं वो कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या है, बायोडाइवर्सिटी की जब बात आएगी, बायोडाइवर्सिटी इसमें जो हिमालय है इसे कहते हैं रिचेस्ट इकोसिस्टम जो है इसके अंदर है, सपोर्ट करता है। बहुत सारा फ्लोरा भी है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। जैसे हम स्नो लिपर्ड की बात करें, जैसे हम हिमालयन टायर की बात करें, या हम रेड पांडा की बात करें, आपको बायोडाइवर्सिटी भी मिलेंगी। सेक्रेड माउंटेन्स बहुत सारे, जैसे हमने बहुत पीक्स की बात की, माउंट एवरेस्ट की बात की, माउंट कैलाश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नंदा देवी आपको हिमालय में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है ना, हिंदूज़ में, बुद्धिस्ट में और जैन्स में। यहाँ तक समझ आया होगा, आई होप। आगे की तरफ चलते हैं हम। आगे की तरफ आता है राइवर्स के बारे में। राइवर्स की बात करें, जो राइवर्स हैं, हिमालयाज़ आर द सोर्स ऑफ 7 मेजर राइवर्स। कितने हैं, 7 मेजर राइवर्स हैं, जिसमें गंगा आता है, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, यंगजी, ठीक है ना, जो मिलियंस ऑफ पीपल को क्या प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं साउथ एशिया के लोगों को। ग्लेशियर्स की बात करें, हिमालय के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर से भी बहुत सारे लोगों को पानी मिलता है। मॉनसून बैरियर की अगर हम बात करें, जो हिमालय है ये एक्ट करता है नेचर बैरियर और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। किस तरह से ये ब्लॉक करता है कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको ब्लॉक करता है, ठीक है, तो अफेक्ट करता है मॉनसून पैटर्न को। ये हम हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रैकिंग की बात करें या माउंटेनियरिंग की बात करें, जो रेंज है ये ऑफ़र करता है सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट चैलेंजिंग एंड सीनिक ट्रैकिंग रूट्स। जैसे हम अन्नपूर्णा सर्किट है, एवरेस्ट बेस कैंप है, ट्रैकिंग की बात हो रही है। सेस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, जो ये रीजन है ये हाईली प्रोन है अर्थक्वेक्स ड्यू टू ऑनगोइंग कोलिजन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द रेंज। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैराकोरम। क्या पढ़ेंगे, कैराकोरम पढ़ेंगे और कैराकोरम में भी देखेंगे क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। कैराकोरम जैसे आप देख सकते हैं ये सेकंड हाईएस्ट रेंज है। क्या है ये, ये कैराकोरम जो है ये सेकंड हाईएस्ट रेंज है। ये
और यहाँ पे है आपको मिलेगा K2, ये जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। इसका आप हाइट भी देख सकते हैं 8,611 मीटर। फीट में देखोगे 28,251 फीट है। लेंथ जो है कैराकोरम जो स्ट्रेच है 500 किलोमीटर है, 310 माइल्स। और पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड अफ़गानिस्तान में आपको ये कैराकोरम देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स की बात करें, कैराकोरम जब पढ़ोगे आप उसमें जो बाल्टोरो ग्लेशियर है, सैचेन ग्लेशियर है, ये आपको कैराकोरम के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिमोट एंड रजड टेरेन की बात करें, जो कैराकोरम है वन ऑफ द मोस्ट inhospitable mountain range due to its harsh climate, rugged terrain and remoteness। ये था कैराकोरम के बारे में। एक और पॉइंट थोड़ा देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? कैराकोरम हाईवे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कनेक्ट करता है पाकिस्तान, चाइना एंड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेवर्ड रोड्स इन द वर्ल्ड ट्रैवर्सिंग द कैराकोरम रेंज। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कैराकोरम रीजन जो है ये लोकेशन जो है बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। और हम बात करें अराउंड ये सैचेन ग्लेशियर जो है। क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट का मतलब क्या है? जो कैराकोरम है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, टेम्परेचर जो है ये हमेशा -50 डिग्री तक ये रहता है विंटर की। अगर हम बात करें माउंटेन क्लाइंबिंग, K2 जो है इज़ considered one of the most dangerous mountain to the climb due to steep slopes। जियो पोलिटिकल टेंशन, ये जो रीजन है at the heart of territory dispute between India, Pakistan and China, particularly around the Sachin Glacier and Aksai Chain जो है। अक्सर आपने ये सुना होगा, ये टेंशन जो है चाइना के साथ अक्साई चेन में टेंशन रहती है। सैचिन ग्लेशियर में भी हमेशा देखा गया है टेंशन को, ठीक है ना। उसके बाद आता है ज़ंस्कार रेंज। क्या आता है? ज़ंस्कार रेंज, तीसरा रेंज जो है इम्पॉर्टेंट। ज़ंस्कार रेंज की अगर हम बात करें, लोकेशन पहले पूछेगा। ज़ंस्कार रेंज ये सब रेंज है किसकी? हिमालय की। पहला पॉइंट क्या है? जो ज़ंस्कार रेंज है ये सब है किसका? हिमालय का। कहाँ पे लोकेट है? ये लद्दाख, ये किश्तवाड़ से लेकर स्पीति वैली जो है वहाँ तक ये स्ट्रेच है। हाईएस्ट पीक अगर हम यहाँ बात करें, स्टॉक कैंगरी, नुनकुन, ठीक है। और रिमोट वैलीज़ की हम बात करें, ज़ंस्कार वैली बहुत ही मशहूर वैली है। तो उसके बाद फ्रोज़न रिवर ट्रैक जो है, द चैडल ट्रैक ऑन द फ्रोज़न ज़ंस्कार रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक यहाँ पे है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है -22 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं -22 फ़ारेनहाइट। बुद्धिस्ट कल्चर की अगर हम बात करें, ज़ंस्कार वैली जो है ये नोन फॉर इट्स रिच टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर विद एंशिएंट मोनेस्ट्रीज लाइक, जैसे फुकटल मोनेस्ट्री है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़ंस्कार रेंज के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद सीजनल एक्सप्लोरेशन की बात करें, जब विंटर आता है, हैवी स्नोफॉल हो जाती है, तो उसमें ज़ंस्कार रीजन जो है ये कट रह जाता है रेस्ट ऑफ लद्दाख। और जो वैली है ज़ंस्कार रिवर ये फ्रोज हो जाती है। फ्लोरा फोना की बात करें, टिबेटन वोल्फ, स्नो लिपर्ड, हिमालयन आइबिक्स। और ट्रैकिंग जो डेस्टिनेशन है मारखा वैली, या आप कह सकते हैं पैडम टू दरछा ट्रैक है, ये भी यहाँ पे आता है ज़ंस्कार रेंज में। ग्लेशियर की हम बात करें, ज़ंस्कार रिवर जो हो, ग्लेशियर की बात करें, रेंज है सिर्फ स्मॉल ग्लेशियर्स दैट फीड इनटू रिवर्स लाइक ज़ंस्कार रिवर्स वाइन से आता है, ठीक है। अब देखो हम पहले हम आते हैं पीर पंजाल, ठीक है ना। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। यहाँ पे ले है, ठीक। पीर पंजाल रेंज जो है ये यहाँ पे आता है, ठीक है। खान के अंदर आता है, कश्मीर के अंदर आता है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के अंदर, ओके। यहाँ पे स्कार्दू है ऊपर, यहाँ इस्लामाबाद है, लाहौर यहाँ पे है। आप देख सकते हैं किस साइड में क्या कुछ है।
आगे हम देखेंगे थोड़ा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप देख ले मैप से, ठीक है। देखो जैसे हम बात करें, ये जो एरिया है, ये जो पहाड़ी है आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है पीर पंचाल रेंज। क्या है ये? पीर पंचाल रेंज है। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं शुपैया, यहाँ पे है पुलवामा, ठीक। शुपैया से जब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा पीर की गली। यहाँ पे है पीर की गली। जब पीर की गली क्रॉस करोगे, देखो श्रीनगर कहाँ पे है? श्रीनगर यहाँ पे है, ठीक। बडगाम यहाँ पे है, भीलवा यहाँ पे है, इसके उस साइड है। अब जो ये पीर पंजाल रेंज है, इसके अब इस साइड देखोगे, यहाँ पे आता है पुंछ। क्या आता है? पुंछ आएगा। यहाँ पे आएगा रजौरी, यहाँ पे आएगा मेंढर, ठीक। यहाँ पे आएगा सुरनकोट, जैसे आप देख सकते हैं, तत्तापानी। तो जो ये इम्पॉर्टेंट हैं, बालाकोट, ये बुनियार उड़ी है उस साइड में। अब यहाँ पे जो गुलमर्ग है, इसके उस साइड आता है। इस साइड आप देखोगे ये जो पीर पंचाल रेंज है, पीर की गली, और ये जो सनसेट पीक है, अगर पूछा जाए तो ये भी आता है, कहाँ पे आता है? पीर पंचाल रेंज के यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, पीर पंजाल एंड इट्स पासेस। पहला नाम जो है इसी का आता है, पीर पंजाल का। पीर पंजाल की अगर हम बात करें, इसमें ये पीर पंजाल जो है, ये वही रेंज है जो सेपरेट करता है कश्मीर वैली को, कहाँ से? आउटर हिमालय से। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, ये जो रेंज है ये 2621 किलोमीटर्स की लेंथ है, और ये वाइड जो है 50 किलोमीटर ये वाइड है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बानिहाल पास, बारामूला पास, हाजी पीर पास, जो ज्वाइन करता है पुंछ और उड़ी को, एंड पीर की गली, या हम पीर पंचाल पास कहते हैं। ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे आपको मैंने बताया पहले, ठीक है, ये क्या है? पीर पंचाल एरिया है ये, ठीक है ना। क्या है ये? पूरा पीर पंचाल का एरिया है ये पूरा, ठीक है। और पीर की गली जो है यहाँ पे है। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था, और ये भी मैंने बताया था शुपैया से होके आगे आप आते हैं, ठीक है। पहले आता है बफलेज, सुरनकोट आता है, थाना मंडी भी आता है, ठीक। मेंढर आता है आपका, फतेहपुर, ओके, पुंछ, मेंढर, ये हम रिपीट कर रहे हैं। और इस साइड आप देख सकते हैं बाकी श्रीनगर, बिजबिहाड़ा वगैरह जो हैं इस साइड आते हैं। तो पीर की गली, क्वेश्चन ये आएगा ये कहाँ पे है? तो पीर की गली जो है, पहला पॉइंट ये है। अगर आपको क्वेश्चन ये आए पुंछ के साथ या थाना मंडी के साथ या रजौरी के साथ कश्मीर श्रीनगर को कौन जो है मिलाता है, तो ये है पीर की गली। पीर की गली कहाँ पे है? ये है पीर पंचाल रेंज के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा चिनानी नेशनल टनल, ठीक है, जहाँ आप बानिहाल से, जम्मू से जब आते हो आप कश्मीर की तरफ, ठीक है, जब आप जम्मू से आते हो कश्मीर की तरफ, तो क्या है, जम्मू से आप जाते हो, चलते हो, पहुँचते हो नगरोटा, ठीक है। तो उसके बाद उधमपुर, उसके बाद चिनानी जाते हैं आप। उसके बाद जब ये आप क्रॉस करते हैं, यहाँ ही जो है पत्नीटाप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रामबन है, रामबन के बाद बानिहाल आएगा, बानिहाल के बाद वेरीनाग, काजीगुंड,
ठीक है। यहाँ पे अनंत कुलगाम है इस साइड है अनंतनाग। तो ये जो वे है ये जम्मू से जब आप चलते हैं तो ये कश्मीर की तरफ आप आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, आप मैप के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से जो चिनानी है और ये जो एरिया आता है ये भी कहते हैं कि इसी का पार्ट आता है, ठीक है ना। पीर पंजाल रेंज के अंदर ही ये आती है। अब देखिए, पीर पंजाल पास कनेक्ट द कश्मीर वैली शुपियाँ विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी एंड पुंछ वाया मुगल रोड एंड इज़ आल्सो कॉल्ड पीर की गली पास। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके साथ आता है मुनव्वर पास। ये पीर की गली के नॉर्थ साइड में LOC जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पड़ता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मुनव्वर पास, ये भी हम देखते हैं। मुनव्वर पास का इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, मुनव्वर पास जो है ऐसा है कि मुनव्वर पास इज़ ए 3600 मीटर हाई माउंटेन पास है जो कि पीर पंजाल रेंज के पास लोकेटेड है ये। और ये नॉर्थ ऑफ पीर की गली, और इसमें आप जो है देखने को मिलेगा आपको रजौरी साइड। मुनव्वर पास ये विटनेस्ड सम ऑफ द हेवीएस्ट फाइटिंग्स ड्यूरिंग ऑपरेशन गिब्राल्टर, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से मुनव्वर पास जो है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है 1965 में हुआ था। ये पाकिस्तान की जो गुरिल्ला फोर्स थी उन्होंने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और वहाँ पे जो मेजर मुनव्वर अवान थे ये कमांड कर रहे थे उस फ़ौज को। तो उसके बाद क्या हुआ, ये रजौरी की तरफ इन्होंने अटैक किया था। तो मुनव्वर पास इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है, ये पीर पंजाल रेंज के अंदर ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये एक बार आप देख सकते हैं, ये मैप था, पुराना मैप है, ये नया मैप नहीं है। देखिए यहाँ से आप जब चलते हैं, ये जो एरिया है, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो एरिया है देखिए, पहली बात क्या है कि हमारा जो कश्मीर है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो एरिया है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ओके। यहाँ पे कुपवाड़ा है, यहाँ पे बारामूला है, ये केरन है। अब जो कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा, केरन और करना की बात करें, इसके साथ में मुजफ्फराबाद आता है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर जो है पूरा इसके साइड में आता है। या मीरपुर की बात करें, ये क्या है, ये भी LOC है। तो LOC यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रजौरी साइड, नौशहरे साइड, अखनूर साइड, यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और जम्मू की साइड, ये कश्मीर का साइड है, ये जम्मू का साइड है। और यहाँ पे आता है लद्दाख, और ये जो रेंज है ये लद्दाख रेंज आती है, ये कैराकोरम रेंज है पूरा, ठीक है ना। और ये जो है गिलगित है, क्या है ये, गिलगित। तो यहाँ पे नंगा पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आप थोड़ा देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे अक्साई चीन आपको पता ही है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे LOC है। चाइना जो है यहाँ पे अटैक करती रहती है, इंडिया और चाइना का यहाँ इसी एरिया में होता रहता है, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है, याद रखिएगा। ये कैराकोरम रेंज आपको मैंने बताया। ये नॉर्दर्न एरिया आता है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आती है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ पे हमसाया जो हमारा स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ तो पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो हमसाया है वो है पंजाब, क्या है यहाँ पे, पंजाब है, ठीक, अमृतसर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इतना पता होना चाहिए मैप के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए अब बात करेंगे ज़ोजिला पास। ज़ोजिला पास जो है, ज़ोजिला पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, ज़ोजिला पास जो है वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पास इन इंडिया। ये कहाँ पे लोकेट है, नेशनल हाईवे, लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे NH1
जो कनेक्ट करती है कश्मीर वैली गांदरबल विद लद्दाख। लद्दाख के साथ क्या आता है, लद्दाख में द्रास है, करगिल है और लेह है। गांदरबल को किसके साथ जोड़ती है, द्रास, कारगिल और लेह के साथ। कौन जोड़ती है, ज़ोजिला पास। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ज़ोजिला पास के बारे में पूछा गया है। ये देखिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो वो पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अच्छी तरह देखिएगा, ये है श्रीनगर। ये क्या है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर से आप निकले गाड़ी में, आप पहुँच गए गांदरबल। गांदरबल से होके आप चले आगे चलते रहे। अब देखो गांदरबल के आगे आप जब चलेंगे थोड़ा बहुत आगे, तो यहाँ पे आता है कंगन। क्या आता है यहाँ पे, ये कंगन का एरिया आता है। यहाँ पे हमने बताया है ये कंगन है और यहाँ पे सोनामर्ग है। इसी गांदरबल की यहाँ पे रोड में आएगा। और जडमुरा टनल जो है आपको यहाँ इस एरिया में देखने को मिलेगी। ये है ना जडमुरा टनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में ये एग्जिस्टिंग रोड भी है, ये सोनामर्ग। अब क्या है, जब आप यहाँ से आगे जाएंगे कंगन साइड से या आगे जाएंगे, सोनामर्ग से आगे जाएंगे, तो ये जो एरिया आएगा, इस एरिया में आएगी आपका ज़ोजिला पास। क्या आएगा, ज़ोजिला पास आएगा। और ये जो ज़ोजिला पास है, ये आप देख सकते हैं, ये है ज़ोजिला पास। और ये जो है ये बालताल है। क्या है, बालताल है। और ये ज़ोजिला टनल है, यहाँ पे 14.15 किलोमीटर है। और साथ में यहाँ पे क्या है, मीनामर्ज है। और जब आगे की तरफ आप जाओगे, इस साइड से आता है द्रास। द्रास के बाद आएगा आपका करगिल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये है लोकेशन आपके जम्मू कश्मीर के जो मैप है उसके अंदर जो लोकेशन है वो ये है, ठीक। जडमुरा टनल जो है ये 6.5 किलोमीटर है। यहाँ आप देखिएगा इसको अच्छी तरह से। अब आता है साधना पास। साधना पास के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। साधना पास का ये पूछा जाता है कि कौन से रेंज में आता है। साधना पास जो है ये शमसबरी रेंज में आता है। किस में आता है, शमसबरी रेंज। ये आप नोट कीजिएगा, शमसबरी माउंटेन रेंज जो है। और ये साधना पास किसको कनेक्ट करता है, ये करना एक वैली है, तहसील है कुपवाड़ा के अंदर, उसको करता है बाकी कश्मीर वैली के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं मैप के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये टंगडहार करना है, क्योंकि टंगडहार करना कि जब आप इस साइड में जाओगे यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो टंगडहार के बाद कोई भी टंगडहार जो है ये करना का एक गांव है। करना के अंदर बहुत सारे गांव हैं। तो ये टंगडहार के बाद जब टंगडहार वाला कुपवाड़ा की तरफ जाएगा तो उसको क्या करना है, बीच में एक पास जो है उसको क्रॉस करना है। वो पास क्रॉस करके यहाँ पे चौकीबल एरिया आएगा। चौकीबल के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, कुपवाड़ा पहुँचेगा, ठीक है ना। तो कुपवाड़ा के बाद वो हिंदवाड़ा की तरफ आएगा। हिंदवाड़ा के बाद सोपर की तरफ आएगा। सोपर के बाद जाता है, अगर उसको बारामूला जाना होगा तो ये सोपर से यहाँ टर्न करेगा बारामूला के साइड। अगर वो पटन जाएगा तो पटन भी जा सकता है। पटन के बाद वो श्रीनगर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप टंगडहार में पहुँच सकते हैं। अगर आपको टंगडहार जाना हो, आप श्रीनगर में गाड़ी में बैठेंगे। श्रीनगर की गाड़ी जो है 2 घंटे में आपको कुपवाड़ा पहुंचा देगी। कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2 घंटे जो लगेंगे कुपवाड़ा की तरफ। उसके बाद कुपवाड़ा से आप जाएंगे सीधा टंगडहार की तरफ, तो एक यहाँ पे पास आएगी। इस पास को क्या कहते हैं, साधना पास। अब साधना पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो है इसका टनल का जो DPR है वो हो चुका है, इसी वजह से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप टंगडहार के बारे में नहीं जानते होंगे तो बंगस के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। बंगस जो है बहुत ही फेमस जगह है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। और बंगस में ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी हैं ऊपर, जब ऊपर जाओगे आप तो लच्छर वैली जो है आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगी, बड़ी खूबसूरत वैली है, ठीक है ना। तो जो टंगडार की इस साइड लेपा आता है, उस साइड मुजफ्फराबाद वगैरह जो है वो आते हैं। तो ये था साधना पास के बारे में। ओके, अब साधना के पास के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साधना का जो पहला नाम था वो था नस्ताचून। क्या था? नस्ताचून। अब क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसका नाम है साधना। ये एक एक्ट्रेस रही है, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जो है ये साधना रही है। हुआ क्या था कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, ये जो एक्ट्रेस थी इसने यहाँ पे इस पास पर क्या किया, विज़िट किया। किस लिए विज़िट किया? कि वो मिले, मीट द इंडियन सोल्जर। तो जब 1965 का जब जंग हुआ उसके बाद साधना शिवदासनी जो है वो ने विज़िट किया पास, साधना पास का, तो इसका नाम पड़ गया साधना। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस रही है, तो इसी वजह से साधना का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्गन टॉप। मार्गन टॉप जो है इसे मार्गन पास भी कहते हैं। ये कश्मीर वैली को वर्वन वैली जो है किश्तवाड़ के अंदर उसको कनेक्ट करती है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो ये है श्रीनगर, ठीक है, ये है पुलवामा, ये है पहलगाम, ये है सोनामर्ग एरिया। तो सोनामर्ग के नज़दीक है ये मार्गन टॉप। यहाँ पे पहली बात ये है जो मार्गन पास है ये कश्मीर वैली को वर्वन वैली जो किश्तवाड़ है उससे कनेक्ट करती है। यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ये किश्तवाड़ है, ये कश्मीर है। पहलगाम कश्मीर के अंदर आता है ना, तो ये किश्तवाड़ जो है ये पहलगाम को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ। ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद है सिंथन टॉप। सिंथन टॉप की अगर हम बात करें, सिंथन टॉप जो है एक माउंटेन पास है जो कि साउथ कश्मीर ब्रिंज वैली जिसे हम कहते हैं कोकरनाग ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ये सिंथन टॉप, ये जो एरिया है ये है सिंथन टॉप। ये जो एरिया है ये कोकरनाग है। क्या है ये? कोकरनाग से अब आगे सिंथन टॉप से होके आप किश्तवाड़ पहुंच सकते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब कोकरनाग से पहले आपको अनंतनाग है, अनंतनाग से अवंतीपोरा है, अवंतीपोरा से पहले पामपोर है। और आप श्रीनगर से चलोगे, पामपोर जाओगे, पामपोर से अवंतीपोरा जाओगे, अनंतनाग जाओगे, कोकरनाग जाओगे। कोकरनाग के बाद आपको सिंथन टॉप क्रॉस करके किश्तवाड़ की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पडर का एरिया है यहाँ पे। तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और ये है देखो यहाँ पे बानेहाल, काजीगुंड, यहाँ वेरीनाग, ये पता होना चाहिए आपको मैप के बारे में, ठीक है। इसलिए मैं मैप लेकर आपके लिए आया हूँ। फिर है बुर्ज़िल पास। बुर्ज़िल पास जो है ये फेमस पास है जो कनेक्ट करती है कश्मीर वैली विद गिलगित वाया गुरेज़, ठीक है। ये बुर्ज़िल पास आप देख सकते हैं। उसके बाद है, हाँ थोड़ा पढ़ते हैं बुर्ज़िल पास के बारे में। ये ट्रेडिशनल रूट था, पहले हुआ करता था कश्मीर वैली और गिलगित बल्तिस्तान। अब ये पाकिस्तान के अंदर है, POK के अंदर है। और जो पास है ये कनेक्ट गुरेज़ वैली इन कश्मीर टू द एस्टोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो इसका हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक ट्रेड रूट हुआ करता था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि जो बुर्ज़िल पास है वंस पार्ट ऑफ द सिल्क रूट हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है चोरबैट पास क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के ऊपर यहाँ पे जो ये है चोरबैट, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो है करगिल है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा फ़ोटो में, ये करगिल है। यहाँ पे लद्दाख है, ठीक। ये श्रीनगर है, ये स्कार्दू है। देखिए किस तरह से पढ़ना है। चोरबैट पास जो है एक हाई माउंटेन पास है।
जो कि लद्दाख रीजन के अंदर आता है। पहली पॉइंट क्या है, ये लद्दाख रीजन के अंदर आता है, ये पॉइंट आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा है ये नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, POK जो है गिलगित बल्तिस्तान के साइड में आता है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट नैमिका पास। चॉर्बिट के बाद आता है नैमिका पास। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं नैमिका पास। अब क्या है कि जो इमेज हमने लिए हैं थोड़ा बहुत उन्होंने वो ब्लर हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, या आपको मैं समझा दूंगा। ये है नैमिका पास। ठीक है, नमिकला इज़ ए माउंटेन पास जो है लोकेट लद्दाख रीजन के अंदर। ये पॉइंट देखना आपको, लद्दाख रीजन के अंदर है, ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। ठीक है ना, देखिए पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, पॉइंट पढ़ना है जो नैमिका पास है, नैमिका पास ये ऑन द श्रीनगर ले हाईवे, नेशनल हाईवे बिटवीन द टाउन्स ऑफ करगिल एंड ले इन द लद्दाख। ठीक है, नैमिका पास कहाँ पे है, ये करगिल और ले जो लद्दाख के अंदर है उसके बिटवीन में है आपका नैमिका पास। एल्टीट्यूड की बात करें, ये जो पास है इसका एलिवेशन है 3700 मीटर। कनेक्टिविटी की बात करें, नैमिका ला इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासिस ऑन द रूट फ्रॉम श्रीनगर टू ले, ये है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है आगे फटुला। फटुला का मतलब होता है पास, एंड इट इज़ ए की कनेक्टर फॉर ट्रैवलर्स हेडिंग टुवर्ड्स ले फ्रॉम द करगिल एरिया। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, जो नैमिका पास है ये क्यों है, ये क्या है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू ले, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फटुला देखें आप, जैसे आपने वो देखा, ये आप ये भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है करगिल है, ये क्या है, ये है करगिल। ठीक, ये है फटुला, फोटुला, यहाँ पे है एलची निम्मू। ठीक है, तो ये जो फटुला है ये हाई माउंटेन पास है जो कि लद्दाख रीजन के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है इसका एरिया, आप देख सकते हैं द्रास, सोनामर्ग। ठीक है, ये जो एरिया है सोनामर्ग से जा रहा है, यहाँ द्रास, द्रास से होकर कक्सर, करगिल, करगिल के बाद जो है ये यहाँ पे आएगा फतुला। ठीक है, तो आगे की तरफ ये जाएगा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ले की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए जो कनेक्टिविटी है फटुला पास जो है, फटुला है जो ये की माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन के अंदर, और ये क्रूशियल लिंक है NH-1D जो कि फैसिलिटेट करता है बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन ट्रांसपोर्ट। हाईवे रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन फॉर द रीजन स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स व्हेन पासेस लाइक फटुला आर ओपन। ठीक, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फटुला के यहाँ लेमिरू मोनेस्ट्री। ठीक है, क्लोज टू द पास इज़ द ये लेमुरू जो मोनेस्ट्री है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है, पेंसिला। पेंसिला क्या है, ये गेटवे है टू द स्टनिंग ज़ंस्कार वैली। कोई पूछेगा आपको कि आप बताइएगा पेंसिला, पेंसिला जो है इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आप कह सकते हैं ये है गेटवे टू द स्टनिंग ज़ंस्कार वैली। ठीक है ना, ये है ज़ंस्कार, ये है पेंसिला। ठीक है ना, ओके, ये देखिए सोनामर्ग। जब आप श्रीनगर से जाओगे, श्रीनगर से आप जाएंगे गांदरबल, गांदरबल के बाद यहाँ सोनामर्ग, यहाँ बालताल एरिया है, यहाँ द्रास है। ठीक है, फिर आप करगिल की तरफ, करगिल से आप सीधा आगे सारकू। ठीक, फिर आप पेंसिला, उसके बाद ज़ंस्कार वैली जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है। ज़ंस्कार के बाद आता है पेंसिला, के बाद आता है पेंसिला के मैंने क्या बताया, करगिल पैडुम रोड
कनेक्टिंग करगिल इन लद्दाख टू द ज़ंस्कार वैली, यहाँ तक क्लियर हो गया। पास की जो एलिवेशन है वो है 4400। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये करगिल टू पैडम, ठीक है ना, और पैडम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द ज़ंस्कार रीजन है। दिस रोड इज़ वन ऑफ द ओनली वे टू एसेस द रिमोट ज़ंस्कार वैली स्पेशली इन द समर मंथ व्हेन द पास इज़ ओपन। की फीचर्स की हम बात करें, ज़ंस्कार वैली गेटवे, पेंसिला इज जो है इज़ ऑफन रेफर टू एज द गेटवे टू द ज़ंस्कार वैली। रोड लीडिंग थ्रू द पास ऑफर मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द ज़ंस्कार रेंज एंड द ड्रेंग ड्रूम ग्लेशियर, ये भी यहाँ आता है। ट्रेन एंड सीनरी की हम बात करें, जहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आपको ड्रेंग ड्रोंग ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद एमिस्ला है। एमिस्ला ये माउंटेन पास कहाँ पे है, ये लद्दाख रीजन के अंदर आती है, और ये ट्रैकर्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है एमिस्ला, कहाँ पे है, ये लद्दाख के अंदर है। उसके बाद है ओमलिंगला। ओमलिंगला इससे हम कहते हैं ओमलिंगला, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, जो कि लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये है ओमलिंगला। देखिए ओमलिंगला जो है सिचुएटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख एरिया नियर द टाउन ऑफ डिमचौक क्लोज टू द बॉर्डर विद चाइना, ये इंपॉर्टेंट है। और पास जो है, ये एलिवेशन की बात करें 5883 मीटर है। उसके बाद है मरसिमिकला। मरसिमिकला जो है ये भी आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो मरसिमिकला जो है ये ईस्टर्न लद्दाख एरिया में है, बिल्कुल चाइना के बॉर्डर में, और ये श्योक वैली के एक पार्ट है। ओके, की फीचर क्या है, मरसिमिकला जो है significant strategic value due to its proximity to the line of actual control with China. It is one of the lesser known pass in the region, but it is important for military. बहुत ही important है। फिर है खरदुंगला। खरदुंगला जो है यहाँ पे आप ले में देखेंगे, also known as खरदुंग pass, is one of the most famous and historical significant mountains pass in the Ladakh region of India. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है खरदुंगला, लद्दाख के अंदर आता है। खरदुंगला जो है लोकेट नियर द टाउन ऑफ ले इन लद्दाख, कनेक्टिंग द ले रीजन विद द नोब्रा वैली। क्वेश्चन ये आता है खरदुंगला के बारे में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किसको कनेक्ट करता है, ले रीजन विद द नोब्रा वैली, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है नोब्रा वैली, ठीक। देखिए ये है खरदुंगला, खरदुंगला ये है ले रीजन विद द नोब्रा वैली, और ये जो है आपको नोब्रा वैली देखने को मिलेगा, ठीक। खरदुंगला जो है इज़ ऑफ इमेंस स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया एज इट सर्व एज ए क्रिटिकल रूट फॉर मिलिट्री सप्लाइज टू बी ट्रांसपोर्ट टू द सैचिन ग्लेशियर, इस वजह से, ठीक। वो आपको पता ही है। और ये बहुत ही मशहूर, पुराने ज़माने में इसमें सिल्क रूट हुआ करता था। ये जो सेंटर एशिया था उसमें यहाँ से जो है स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल जो है बिटवीन ले एंड सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग प्लेस लाइक खासकर, ठीक। या अब आता है कंजलीला। कंजलीला, कंजलिया पास। कंजलिया जो है ये भी लद्दाख रीजन के अंदर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बारे में क्या पढ़ना है, कंजलीला इज सिचुएटेड इन द ज़ंस्कार रेंज, पार्ट ऑफ द रजड एंड रिमोट लद्दाख लैंडस्केप, और ये कनेक्ट करता है ज़ंस्कार वैली टू अदर पार्ट ऑफ लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये पढ़ लीजिएगा। ये है ज़ंस्कार। अब थोड़ा बहुत हम माउंटेन्स देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो देखेंगे तो अब लेक्चर को हम क्लोज़ करेंगे। ये जो अफरवत माउंटेन है ये गुलमर्ग वैली के आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये जो है, देखो पहली बात ये है कि ये जो माउंटेन है पूरा जो है, ये जो आपने देखा भी होगा, मैंने पहले ही बताया है, ये जो है पीर पंजाल एरिया है। क्या है ये, पीर पंजाल माउंटेन है, पीर पंजाल, ठीक। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में गुलमर्ग के साइड में आप देखेंगे अफरवत है, ओके, और यहाँ पे इसको सनसेट पीक भी इसी के ऊपर है। और ये जो पीर पंजाल है इसके यहाँ पे पीर की गली है जो कि मेंढर पुंछ वहाँ आपको कनेक्ट करती है। यहाँ तक क्लियर। देखिए यहाँ पे गंडोला केबल जो है वहाँ पे चलती है। नाला नंगल जो है ओरिजिनेट होता है फ्रॉम स्प्रिंग ऑन इट्स पीक अलपत्थर एंड फ्लो इनटू वुलर लेक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाला नंगल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये एक स्प्रिंग है जो पीक पे है
अफरवत पीक से, वहाँ से आता है गंडोला चलता है यहाँ पे। उसके बाद आता है हरमुख माउंटेन, ये बांडीपोर के अंदर है। ये 5142 मीटर हाई है। सिंध रैवर और नीलम रैवर के बिटवीन में हरमुख है। ये जो है आप देख सकते हैं हरमुख। ओके, कंगन से आपको देखने को मिलेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे जब आप हरमुख के ऊपर आप चले जाओ तो वहाँ से आपको वुलर लेक, कंगन, गांदरबल, मानसबल एरिया पूरा देखने को मिलेगा। ये जो है बांडीपोरा में आता है, ये आप याद रखिएगा। अब आता है अमरनाथ माउंटेन। अमरनाथ जब यात्रा होती है, आपको पता ही है, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये अमरनाथ होली केव जो है, ये वाया द माहुगुनास पास, माहुगुना पास से होके जो है अमरनाथ होली केव में जाते हैं। ये है अमरनाथ। बालताल है, बालताल के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरनाथ पीक है, ठीक है ना। और बालताल से पहले क्या आएगा, सोनामर्ग। उससे पहले क्या आएगा, कंगन, ठीक है। फिर आएगा गांदरबल, फिर आएगा श्रीनगर। तो ये वहाँ से आप देखोगे, ये आपको अमरनाथ पीक देखने को मिलेगी। फिर है नूनकुन। नून आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये पार्ट जो है हिमालय का है। दो मेन पीक हैं, नून एंड कुन। नून जो है वो जे.एंड.के के अंदर है, ये जो नून है। उसके साथ में अगर हम बात करें, एक और पीछे है, लद्दाख में साइड में आता है, वो आता है कुन। यहाँ पे है कुन, साथ में है कुन। और यहाँ पे नून कुन में आप देखोगे, यहाँ क्या है, पहलगाम। यहाँ पे क्या है, सोनामर्ग। तो ये क्या आपको क्या पढ़ना है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। टू मेन पीक्स जो हैं ये ग्रेट हिमालय के अंदर आते हैं। नून जो है जे.एंड.के के अंदर है, कुन जो है लद्दाख साइड में आता है, और ये जे.एंड.के के लद्दाख बॉर्डर में आता है नूनकुन। नून जो है 7135 मीटर लंबा है, 7135 मीटर है। और कुन जो है वो है 7077 मीटर। पहली बार कौन थे, पीर विटोज और क्लॉड कोगेन 1953 में इन्होंने यहाँ पे चढ़ाई की थी नूनकुन में, ठीक है। कौन चढ़े थे वहाँ पे, क्लाइम किसने किया था, तो ये थे पीर वेटोज एंड क्लॉड कोगन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। अब आता है माउंटेन कुलोही। कुलोही जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसे हम लोकली कहते हैं गैशे बरेर। और ये हाईएस्ट पीक है कश्मीर डिवीज़न के अंदर। पहला जो यहाँ पे जो जिसने क्लाइम किया था वो था डॉक्टर अर्नेस्ट न्यू 1912 में। कब किया था, 1912 में किसने, डॉक्टर अर्नेस्ट न्यू ने किया था क्लाइम फर्स्ट। किसको, माउंट कोलाही। तो माउंट कोलाही जो है, आप यहाँ पे देखेंगे माउंट कोलाही, ये है माउंट कोलाही। सोनामर्ग से आपको दिखेगा, बालताल से भी आपको नज़र आएगा ये माउंट कोलाही, ठीक है ना। तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैशे बरेर जो है, चंदवाली, पहलगाम, ये जो एरिया हैं इसके साइड में नज़दीक आते हैं। उसके बाद आता है माउंटेन कोलाही के बाद आता है ब्राह्मा। ब्राह्मा जो है किश्तवाड़ के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है, और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर में है। फिर है काजीनाग पीक, ये बिटवीन उड़ी, बारामूला और डंगीवाचा कुपवाड़ा के यहाँ ये जो है लाई करता है काजीनाग पीक। ये काजीनाग नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। काजीनाग नेशनल पार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर मारखोर जो गोट है यहाँ पे देखी जाती है। मैचोई पीक जो है ये द्रास और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये मचोई पीक, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। द मचोई ग्लेशियर, द सोर्स ऑफ द द्रास एंड सिंध रिवर इज़ लोकेटेड हेयर। तो यहाँ पे जो मचोई ग्लेशियर है वो मचोई पीक के यहाँ है, ठीक। फिर है महादेव पीक। महादेव पीक यहाँ पे आप देखोगे ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो हरवन एरिया है, पार्ट ऑफ द ज़बरवान रेंज। ज़बरवान रेंज में जो है महादेव पीक है। ये भी आपको देखो, ज़बरवान रेंज में आप जब महादेव पीक देखोगे तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ से आपको निशात बाग, ठीक है ना, और जो डल लेक है ये भी देखने को मिलेगा यहाँ महादेव पीक। और जब आप डल लेक में यहाँ रुकोगे, यहाँ देखोगे एक पीक जो है ज़बरवान रेंज में, ये जो पीक आएगी ये महादेव पीक है, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम देखेंगे महादेव के बाद आता है वोल्केनिक माउंटेन, आता है सोयामजी। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सोयामजी, ये कुपवाड़ा है। और
इसे कहते हैं कि 1934 के बाद अब क्या ये डोरमेंट है। अब महादेव पीक हमने देख लिया, वोल्केनिक भी देख लिया, अब है सिरबल पीक। सिरबल पीक जो है गांधरबल के यहाँ आता है, नियर सोनामर्ग, ये पूछ सकते हैं सिरबल पीक। फिर है सनसेट पीक। सनसेट मैंने पहले बताया जो पीर पंचाल रेंज है उसके का एक पार्ट है। सनसेट के पीछे से जो है थोड़ा सा और पीछे जाओगे आप पीर की गली आएगी और पीर की गली से आप पुंछ रजौरी जाओगे। ताताकोटी माउंटेन जो है ये भी पीर पंचाल रेंज जो है उसके पीछे जो है देखिए यहाँ पे सनसेट है, सनसेट के साथ में है टाटाकोटी पीक। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सुरनकोट, यहाँ पे देखोगे शोपियाँ, तो ये जो एरिया है ये पीर पंचाल का एरिया है। तो टाटाकोटी माउंटेन जो है यहाँ पे है। लद्दाख की बात करें, ग्रेट हिमालय जो सेपरेट करता है कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख, और ये आपको पता ही है। ज़ंस्कार रेंज हमने पढ़ लिया। हाईएस्ट पीक ऑफ ज़ंस्कार जो है वो कीमत पीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। लद्दाख रेंज की हम बात करें, लोकेटेड इन सेंट्रल लद्दाख वेयर द इंडस एंड शॉक राइवल्स जॉइन ऑन द लद्दाख रेंज। ले सिटी लाइज ऑन दिस रेंज एट ए हाइट ऑफ 3500 मीटर्स। लद्दाख रेंज में ही ले सिटी है। कैराकोरम की अगर हम बात करें, लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ लद्दाख। यहाँ पे K2 है, गॉडविन एस्टन, और ग्लेशियर लाइक सैचन है, रीमू, बल्टोरो, बटूना, हिस्पर, ये रेंज जो है कैराकोरम के यहाँ हैं। और आगे इंपॉर्टेंट क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हिंदू कुश एंड पैमिर माउंटेन रेंज जो हैं यहाँ पे K2 आपको देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर ब्रोम, ब्रॉड पीक, माउंटेन पास ऑफ लद्दाख में जोजिला पास हमने पढ़ा, खरदुंगला पास हमने पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोजिला हमने क्या पढ़ा कि ये लोकेट है द्रास के अंदर, करगिल डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ कनेक्ट द कश्मीर वैली, सोनामर्ग, गांधरबल विद द्रास, ये जो जोजिला है। खरदुंगला भी हमने पढ़ लिया जो लोकेट है लेह के अंदर, लीड्स टू नोबरा एंड शॉक वैली एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द सैचिन ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैरा खरदुंगला, सैचिन ग्लेशियर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता है, और लोकेट है ईस्टर्न कैराकोरम रेंज इन द हिमालयाज़। इट इज़ ए हाईली कॉन्टेस्टेड एंड मिलिटराइज्ड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लोकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो ग्लेशियर जो है ये कैराकोरम रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ग्लेशियर की जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 76 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये K2 है, यहाँ पे जो है ये आपका क्या है सैचिन ग्लेशियर, ये जो एरिया है ये सैचिन ग्लेशियर है, ठीक है। चिंगला पास क्या है, असल में चिंगला इसके मतलब होता है पास, कनेक्ट करता है ले टू पेंगोंग लेक। चेंगला कनेक्ट करता है ले टू पेंगोंग लेक। बारा लचला ये कनेक्ट करता है ले टू लाहौल इन हिमाचल प्रदेश, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है ले मनाली हाईवे का। कैराकोरम पास कनेक्ट करता है लद्दाख विद चाइना, हावेवर नो ट्रैफिक पास थ्रू इट। पेंसिला जो है ये कनेक्ट करता है सुरू वैली विद ज़ंस्कार वैली, और ये करगिल डिस्ट्रिक्ट में है। फुटुला पास जो है ये ज़ंस्कार रेंज में है और पार्ट ऑफ द श्रीनगर ले हाईवे कनेक्ट करता है ले और करगिल को। ये है बारालचला पास, ठीक। थैंक यू वेरी मच। ये था कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और रेंज के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा।